तो गिफ्ट मेरे लिए आ रखा है लेकिन खुश कहानी हो रखा है। तो अभी मैं पहले सब्जी निकालने के लिए जा रहा हूँ और उसके बाद ताई जो घर पे जाएंगे। तो इस पेड़ के जड़ का जो है कई सारी चीजें बनती है और अभी जिस प्रकार से मैंने ये सब चीजें निकाली हैं तो ये भी एक यादगिरी है ताई जी के साथ है मेरी। तो ताई जी बोल रहे हैं कि जब भी कोई एक्सपायर हो जाते हैं तो उस समय इनका जो है अचार बनाते हैं हमारे यहाँ। ये सब्जी किस चीज की है ये पता नहीं और जो एक अनबॉक्सिंग हमारी रह गई थी तो वो अनबॉक्सिंग यहाँ पर कानी करेगा क्योंकि उसका नाम है इस पे। तो कानी आप इन रुपयों का क्या करोगे बेटा? क्योंकि सोना की चैन बनाऊंगा। सोने की चैन। तो आप सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट दे रहे हैं। स्वागत प्रणाम दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गांव कैंचू कमान से। तो आजकल सुबह के समय मौसम एकदम गुमसुम सा रहता है क्योंकि सभी लोग जो है जंगलों में आग लगा देते हैं, जिसके चलते कुछ इस प्रकार से पूरा फॉगी वेदर हो रखा है और ऐसे में सूरज की किरणें भी जो है सही से नहीं आ रही हैं। ऐसी घुटन हो रही है ना ऐसे मौसम में कि क्या ही कहना। तो अभी थोड़ी देर पहले मेरे ताई जी हो रहे थे घर पर और उन्होंने मुझसे कहा कि जो गिफ्ट आ रखा है आपके लिए उसको ले जाओ। तो इतने में ही कानी के कान खड़े हो गए और उसने सुन लिया कि गिफ्ट आ रखा है हमारे लिए। बस अब वो कहने लगा है कि पापा दादी के घर चलो, दादी के घर चलो। तो ये देखो इस बच्चे को, ये कुछ इस प्रकार से गुमसुम सा बैठा हुआ है और लगा हुआ है रोने में। कहाँ जाना है कानी? दादी के घर। क्या है वहाँ? गिफ्ट। किसके लिए आ रखा है? मेरे लिए। तो आपको क्यों जाना है वहाँ? तो गिफ्ट मेरे लिए आ रखा है लेकिन खुश कहानी हो रखा है। लेकिन इस समय वो नाराज हो गया है क्योंकि मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। तो पहले खाना खाएंगे और उसके बाद हम गिफ्ट लेने के लिए जाते हैं। तो देखते हैं हमारी दीदी जी ने क्या गिफ्ट भेजा है हमारे लिए। तो खाना खाने के बाद मुझे ऐसी नींद आई कि अभी जाके नींद खुल रही है। तो अभी मैं पहले सब्जी निकालने के लिए जा रहा हूँ और उसके बाद ताई जो घर पे जाएंगे गिफ्ट के लिए। तो कानी ने 10 kg का कट्टा लिया है और उसके अंदर कुटला है और ये देखो कैसा लगा हुआ रास्ते, बिल्कुल जैसे उसको पता होगा कि कहाँ है सब्जी। तो पहले काली माता का आशीर्वाद ले लो। जय हो माता दी, जय माता दी, जय माँ काली। तो अभी आ गए हैं हम। तो ये एक जड़ होती है, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ दोफरिया। इस पेड़ के जड़ का जो है कई सारी चीजें बनती है, अचार, सब्जी। तो इसको लेने के लिए आया था मैं। तो बड्डी ने जो है फाइनली बता दिया है कि कौन सी जड़ें हैं और मुझे पता लग गया है आज इसकी जड़ किस प्रकार की होती है। ये है इसका पेड़। अगर किसी को कभी अगर दोफरिया का पता करना हो तो ये है इसकी पत्तियां, देख लीजिए। वीडियो पोस्ट करके आप जो है स्क्रीनशॉट लेके पता कर सकते हैं इसका नाम, कि इसका इंग्लिश में नाम क्या है। ये देखिए इसकी जड़। ये हाँ, बाद में धो लेंगे। खैर तुम रहने दिया बड़ी। तो दादी जी घर जाना है कहानी है? नहीं रहने देते। बड़ी तो सुबह बड़ी खाना नहीं खाई तो गिफ्ट कमाना। हाँ मैं सर में ना कर वाले। हाँ तन मां को गिफ्ट लाओ बोलता मैं। गिफ्ट चाहे कुछ भी ना हो ना, तन जरूरी तोड़ना। सरबिंदा भाई बात क्या था। तो अगर मैं दिखा रहा हूँ तो कुछ गलत तोड़ना है। यादगिरी। हाँ यादगिरी है। और अभी जिस प्रकार से मैंने ये सब चीजें निकाली हैं तो ये भी एक यादगिरी है ताई जी के साथ है मेरी। तो ये ताड़ली की सब्जी के बारे में मुझे तभी पता लगा है जब बड़ी ने मुझे बताया। अगर बड़ी बताती नहीं तो हमें पता ही नहीं लगता। जब कोई मार दो तब ये अचार बनाना। तो ताई जी बोल रहे हैं कि जब भी कोई एक्सपायर हो जाते हैं तो उस समय इनका जो है अचार बनाते हैं हमारे यहाँ। और ये तो मेरे को पता था लेकिन ये पता नहीं था कि ये किसकी जड़ है, इसकी जड़ें कौन सी हैं, ये पेड़ कौन सा है, इसके बारे में पता नहीं था मुझे। लेकिन आज मुझे पता लग गया है और आप में से भी कई सारे भाई बहनों को पता लग गया होगा जिनको कि पता नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद ताई जी आपका। ये सब्जी किस चीज की है? ये पता नहीं किस ये बोले ताल्ड है। वही कुछ कुछ है नहीं। देखो तो ये गांव के बच्चे, इनको तक नहीं है पता। ये है दोफरिया जिसका अचार बनाते, पता है, खाते हो लेकिन पता ही नहीं है कौन सा पौधा है। तो ये जड़ें इनका बनता है। ये दवाई के तौर पे यूज करूंगा मैं। हाँ
ए पापा काना ही ठाठ तभी तो आई वो આપણે બેમાં બોલાવ્યા બોલે ये किसके लिए? अरे मेरे लिए वो। इनको लाभ पे छोटा है। ये क्या है? ये बताओ किसके लिए? ये ये क्या जा हैं पहन दे मम्मी पहन ये बेचारी मम्मी का पहन दे भी ये मम्मी के लिए, ये मतलब सबके लिए गिफ्ट आ रखा है। आपके लिए ज्यादा रखे तो कैसा है कहानी गिफ्ट? तो बुआ को थैंक यू बोल दो, जोर से बोलो। थैंक यू बुआ। किसी भी दे दो बुआ को। हाँ तो ये सब दिया था दीदी ने गिफ्ट में, और इसकी अनबॉक्सिंग हमने ताई जी से कराई है। मैंने कहा ताई जी से अनबॉक्सिंग कराऊंगा और ताई जी के साथ में हमारी और मेमोरी रहेंगी, तो इसके लिए मैंने ताई जी से अनबॉक्सिंग कराई है ये सारे गिफ्ट की। और एक गिफ्ट ये और है, इसको हम घर जाके अनबॉक्सिंग करेंगे कि इसमें क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका और बड़ी जी आपका भी। तो अब बड़ी इस सामान को पूरा पैक कर रही हैं और अभी हम घर जाएंगे, और जो ये गिफ्ट है ये कहानी करेगा घर जाके अनबॉक्सिंग, ठीक है? ये हम सस्पेंस रखेंगे वीडियो का ना। अभी पूरी तरीके से रात हो गई है और अभी भी हम ताई जी के घर पे ही हैं, तो अभी जा रहे हैं हम बड़ी जी के घर से अपने घर। कहानी तो बहुत देर से लगा हुआ था कि घर चलो क्योंकि उसको इस सामान को खोल के देखना है ढंग से, है ना? क्या करनी कहानी है? अच्छा मैंने नहीं करनी, तो चलो ठीक है। तो कहानी घर जाके एक बार फिर से अनबॉक्सिंग करने वाला है। तो अभी आ गया हूँ मैं अपने घर पर। तो दोपहर की सब्जी तो लेके आ गए हैं हम अपने घर पर, लेकिन जो मैं कुटरा लेके गया था ना अपने साथ में इनको निकालने के लिए, उसको मैंने वहीं पर छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, कल जाएंगे लेने के लिए। और अभी कहानी जैसे ही घर पर आया, इसने जो है ये सामान की वापस से अनबॉक्सिंग कर दी है। जो बच्चा कभी नहीं देता वो भी आज देने लगा है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई ना उसके पास। और जो एक अनबॉक्सिंग हमारी रह गई थी, तो वो अनबॉक्सिंग यहाँ पर कहानी करेगा क्योंकि उसका नाम है इस पर। तो कहानी अनबॉक्सिंग करो ज़रा, दिखाओ क्या है इस पर। ओ माय गॉड, ये तो पैसे हैं। अरे यार मेरे दीदी इतना पैसा की एक दिन ही खेरे, दे दो मेरे। क्यों दो? मेरा नाम लिख रखा है इसमें। दे दे यार। मैं क्यों दूं अपने पैसे? बेटा दे दे, ये तो बुआ ने तो गिफ्ट मेरे लिए भेजा। ले आपके लिए था? मेरे पैसे थे। अच्छा ये आपके पैसे थे? जिसमें लिख रखा है मेरा नाम। क्या? अच्छा आपका नाम लिख रखा है? हाँ। मतलब आज पहली बार आपने अपना नाम पढ़ा है बेटा। क्या लिखा है इस पे, क्या लिखा है बताओ जरा। मेरा नाम और क्या? ना नाम कौन सा लिखा है बताओ जरा, पढ़ के बताओ क्या नाम लिखा है आपका। कहानी। कहानी लिखा है? माय गॉड। तो आज इस बच्चे ने पहली बार अपना नाम पढ़ा है इन पैसों की वजह से, वरना तो ये पढ़ना नहीं आता इसको पैसों का लालच देना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। बाद बाकी ये गिफ्ट भेजा था दीदी ने आज। ये मेरी वाइफ के लिए कंगन है, और ये कहानी के लिए मार्कर वगैरह हैं, और ये चॉकलेट, एक पैकेट बिस्कुट, बिंदी, और ये कहानी की मम्मी के लिए है ड्रेस, और ये मेरे लिए एक टी शर्ट है, और एक ड्रेस ये भी है। ये किसकी है? ये तो मेरी है शायद। किसकी है कहानी? है अरे ये आपकी है। तो कहानी कैसे खुश हो? कितने खुश हो? बहुत ज्यादा। और कितना? तो कैसा लगा जी आपको? अच्छा है? बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छा। तो कुछ कहना चाहोगे दीदी जी को? नहीं, क्यों दिया वहाँ? क्यों दिया माँ भाई, यही इतना कहोगे हैं? और कुछ नहीं कहना? नहीं। तो दीदी जी आपने इतना सारा गिफ्ट क्यों भेजे? आप हमारी बड़ी बहन हैं, आप हमारे अगर ऐसे हाथ फेर देंगे ना तो हमारे लिए वही बहुत है। बाद बाकी जो आप हमारे को यूट्यूब पे सपोर्ट दे रहे हो ना, हमारे लिए उतना ही बहुत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी आपका, जो आप हमें इस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं, हमें मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि हम और अच्छी वीडियोस इसी प्रकार से आगे बनाते रहें, और हम बनाते भी रहेंगे। क्या बोलते हो कहानी? बनाते रहेंगे। क्या बनाएंगे? वीडियो और क्या? हैं पक्का? बिल्कुल ऐसी नौटंकी करते रहोगे आगे भी हैं? हाँ नौटंकी रुकी कहाँ आप तेरी, अब तो तेरे पास चीजी है ना। तो अब इसकी कई दिनों तक नौटंकी वैसे भी चलने वाली है, क्योंकि चीज़ी ज़्यादा है। अब ये डेली बोलेगा लाओ चॉकलेट, निकालो चॉकलेट जो बुआ ने दिया है। और ये जो पैसे हैं ये तो भाई साहब हमारे हैं ही नहीं। अभी देखो थोड़ी देर बाद बंदा गुल्लक के अंदर डालने वाला है इसका, तो एक गुल्लक बना रखा है स्पेशली। तो जब भी कहानी को कोई पैसा देता है ना, तो बस ये आता है और गुल्लक भर देता है अपना। अभी देखो इसका गुल्लक दिखाता हूँ मैं आपको। अभी जो भी पैसे मिले हैं ना इसको, ये गुल्लक के अंदर भर देगा। तो ये पैसे तो हमारे हैं। आपके हैं? ये कहाँ डालोगे आप?
गुल्लक में। तो जब से कानी हुआ है ना, तो तब से मैंने ये गुल्लक लिया था कानी के लिए, और तब से हम इस पे पैसे भरते हुए आ रहे हैं। और जब से कानी बड़ा हो गया है तो तब से कानी भर रहा है इस पर पैसे। तो ये सारे रुपए जो है कानी खुद से भरता है। कोई भी अगर उसको 10 रुपये देगा तो उसने वो भी उसके अंदर डाल रखे हैं, 5 रुपये देगा उसने वो भी उसके अंदर डाल रखे हैं। बाद बाकी जितने भी रुपए मिले अभी ये भी उसने डाल दिए हैं, तो हम भी नहीं लेते हैं, कोई बात नहीं, ये सब रुपए कानी के हैं। तो कानी आप इन रुपयों का क्या करोगे बेटा? क्योंकि सोना की चैन बनाऊंगा। सोने की चैन है? अरे बाप रे बाप। तो दोस्तों आप लोगों ने सुन ही लिया है कि हमारे बच्चे की सोने की चैन बनाने की प्लानिंग चल रही है। 5 साल का कानी होने वाला है पूरा। तो 5 साल से हम जो है हर साल जब भी इसका बर्थडे आता है या मंथ में 500 रुपये मैं तो डालता रहता हूँ। और बाद बाकी जब कभी कानी को कोई पैसा देता है तो वो तो डाल ही रहा है। तो इस पे हम पैसे भरते हुए आ रहे हैं कंटिन्यू। तो ये हाल है हमारे बच्चे के, और ये ड्रीम है उसकी कि ये सोने की चैन बनाएगा। अब देखते हैं कि कब तक कानी की सोने की चैन बनती है। कानी बुआ के लिए कुछ कहना चाहोगे? और हाँ। क्या? थैंक यू बुआ, आपने मुझे गिफ्ट दिया। आप किसी भी दे दो फिर बुआ को एक बार फिर से। तो आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने गिफ्ट दिया है तभी जाके इनकी वो कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, मुझे अगर आप लोग कमेंट भी कर देंगे और लाइक कर देंगे ना, तो मैं उतने में ही खुश हो जाता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप लोग जो है हमें यूट्यूब पर लाइक और कमेंट करते हैं, क्योंकि एक क्रिएटर को ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये तो सब दीदी और का प्यार है जो ये लोग दे रहे हैं हमें। और अभी कानी ने जो दीदी ने कपड़े दिए थे कानी के लिए वो पहन लिए हैं। तो कैसे लग रहे हैं कानी? अच्छे लग रहे हो? हाँ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कानी इन कपड़ों में। वाह, आहा, कौन हो भाई आप? हम तो पहचान नहीं रहे आपको। हीरो। कौन हो? हीरो। हीरो? हाँ। बाप रे बाप, वाकई में आप हीरो हो भाई। और दोस्तों जो मैंने दोपहर लाया था तो उसको मैंने 4-5 सीटी मरा के बॉयल कर लिया है, और ये दोपहरिया को बॉयल करके खाना है मुझे। तो काफ़ी अच्छा स्वाद है इसका हम अचार ही बनाते हैं और सब्जी भी बनाते हैं। तो मुझे नहीं था पता कि ये सब जो है औषधि के काम में आता है। तो हमारे सब्सक्राइबर ने हमें बताया था ये सब चीज़ें कि ये जो है दवाई के काम में भी आता है, तो इसके लिए मैं ये सब खा रहा हूँ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी यूट्यूब फैमिली और इंस्टाग्राम फैमिली और फेसबुक पेज फैमिली को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो मैं जब भी कभी आप लोगों से कुछ भी पूछता हूँ तो आप मुझे उसका जवाब देते हैं। और मैं स्पेशली थैंक्स मनोज ममगाई भाई जी को करना चाहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका कि आप जो है हमें बीच बीच में वीडियोस आइडियाज़ देते रहते हैं। तो मनोज ममगाई भाई जी ने मुझे यूट्यूब पर नंबर वगैरह मांगने के लिए बोला था कि आप जो है जब कभी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको दिक्कत परेशानी ना हो। तो ये सब चीज़ें मैंने तभी कल अपनी वीडियो में ऐड करी थी। तो उन्होंने ये आइडिया दिया था मुझे, और मैंने कल अपनी वीडियो में ये सब चीज़ें बोली, और आज मुझे एक भाई ने कांटेक्ट भी किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका कि आपने जो है मुझे कांटेक्ट किया, और उन भाई जी ने मुझे हेल्प करने के लिए बोला है। तो जब कभी अगर नई टिहरी बोराड़ जाऊंगा तो उन भाई जी से भी हम ज़रूर मिलाएंगे आपको। तो आप सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट दे रहे हैं। तो चेक कर ही लिया है दोस्तों आप लोगों ने आज का हमारा पूरा दिन, जो कि कुछ इस प्रकार से निकल गया है। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, और मिलते हैं हम आपको फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों। कानी बाय बाय करो बेटा? कर दो। बाय बाय दोस्तों। गुड नाइट भी कर दो। गुड नाइट, लव टू यू। तो चलो जी, बाय बाय, गुड नाइट।